और आपका मान सम्मान सबसे पहले होगा हमेशा। ये मैं एक आश्वासन आपको देना चाहती हूँ। जिंदगी में बहुत सारे मोड़ आते हैं, राजनीति में तो बहुत ही ज्यादा आते हैं, लेकिन कभी अगर आपके मान सम्मान पे बात आएगी तो आपकी बेटी आपके साथ खड़ी मिलेगी आपको। मैं श्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो हमारे मुख्यमंत्री रहे हैं पूर्व में, उन्होंने खेलों का बहुत ज्यादा सम्मान किया है। 10 साल से हम खिलाड़ियों को पता है कि हमने कैसे हरियाणा में खेल को घटते हुए देखा है। मैं बड़े भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा बहुत ही एक नेक दिल इंसान है, क्योंकि जब भी कुछ बात होती है तो ऐसे हम बातचीत करते हैं कि लगता ही नहीं है कि वो कोई इतने बड़े पद पे बैठे हैं, या क्योंकि पॉलिटिशियन लोग इतना जल्दी आपसे रूबरू नहीं होते हैं, वो आप पे ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन भाई साहब ने हमेशा आशीर्वाद दिया है, प्यार दिया है, और जंतर मंतर पे जो उन्होंने, जैसे हम लड़ाई लड़ रहे थे तो वो भी हमारे साथ में लड़ाई लड़ रहे थे। किसी भी चीज की जरूरत या किसी भी चीज जब भी हम मेंटली फील करते थे कि नहीं अभी लो टाइम है, तो भाई साहब ने हमेशा समझाया कि नहीं मैंने हार नहीं मानी है, बस कुश्ती लड़ना है, कुश्ती नहीं छोड़ना कैसे भी। तो बहुत सारे लोगों का आशीर्वाद और प्यार रहा है। देश ने बहुत कुछ दिया है मुझे, और कुश्ती ने भी बहुत कुछ दिया है। आज मैं जो कुछ हूँ कुश्ती की वजह से हूँ। मैं चाहती हूँ कि कुश्ती तो बढ़े ही बढ़े इस हमारे जींद के एरिया में, लेकिन हर एक को स्पोर्ट्स बढ़े, और जब भी ओलंपिक्स में नाम आए तो जींद की धरती का ऐसा नाम आए कि यहाँ से जो एथलीट निकले हैं वो कहीं नहीं है पूरे देश में। मैं ऐसा एक सपना जोड़ना चाहती हूँ, और आपके आशीर्वाद से, आपके विश्वास से बस ये चाहती हूँ कि आप अपनी बेटियों को जरूर आगे बढ़ाएं। जो भी बेटी छोटा सपना देखती है उसको बड़ा करने में आपका सबसे अहम योगदान रहेगा उसमें। तो जितनी भी मेरी बहनें हैं, छोटी छोटी बच्चियां हैं, मुझे बहुत प्राउड फील होगा अगर आप उसको स्पोर्ट्स में या किसी भी फील्ड में डालोगे। बस आप उसका सपोर्ट करो, उसको आशीर्वाद दो। हम जैसे खिलाड़ी जो बैठे हैं किसी भी चीज में, चाहे वो बातचीत करने से ही कई बार हौसला बढ़ जाता है बच्चों का, किसी भी चीज की जरूरत हो हम सामने साथ खड़े मिलेंगे। और मैं मेरी बहनों से जो भी, मैं ऐसे बात नहीं करी कि मेरी ससुराल है, मैं ऐसे बात करी कि मेरा परिवार है, मैं मेरी कर्म भूमि है, मैं अपनी, और मैं प्राउडली फील करती हूँ कि मैं गाँव के एक ऐसे परिवार में मेरी शादी हुई है जो इतना सम्मान, मान सम्मान मुझे आपकी जो नमक आपने दिया है, मैं उस मान सम्मान का हमेशा सम्मान बनाए रखूंगी, चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े उसको। मैं कांग्रेस पार्टी का बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, सिर्फ इसलिए नहीं कि मुझे टिकट दिया है। जब हम रोड पे बैठे थे तो प्रियंका जी हमारे साथ में आई थी। हम बहुत ऐसे रोड पे बैठे थे कि जहाँ पे ऐसे लग रहा था कि हिम्मत नहीं है, और कुश्ती तो छोड़ो कि ऐसे लग रहा था कि हम अपने देश को छोड़ के चले जाएं, क्योंकि बहुत बेइज्जती फील हो रही थी। और जब प्रियंका जी ने एक बात बोली थी मुझे कि हिम्मत नहीं हारना है, जो जवाब आप रेसलिंग मैच से दे सकते हो ऐसे लोगों को उससे ज्यादा कहीं नहीं मिल सकता है। उस दिन मैंने फैसला किया था कि नहीं, कुश्ती तो दोबारा फिर से करनी पड़ेगी। हिम्मत आप लोगों ने दिखाई, आप लोगों ने सम्मान दिया, आप लोगों ने हौसला दिया, तो उस मंच तक मैं गई। हर एक सवाल का मैंने जवाब देने की कोशिश की, सिर्फ एक कुश्ती के उसमें थोड़ी सी चूक रह गई, कमी रह गई। उसकी कमी तो मैं कभी नहीं भर सकती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे जो आने वाले बहन भाई हैं वो उस कमी को पूरा करें, और जब वो कमी को पूरा करेंगे तो मेरे लिए, मेरे ओलंपिक मेडल से भी बड़ी खुशी की बात है। भाई तेरा पूरा मोबाइल यार कहाँ आगे ले जा रहे हो ये बता दो। मैं कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी जी को बहुत एडमायर करती हूँ, क्योंकि 2-3 साल से मैं देख रही हूँ कि वो सड़कों पर निकले हुए हैं, हर एक जनमानस के साथ में वो जा रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, उनके दर्द को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मल्लिकार्जुन खड़गे सर का मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। जब हम उनसे मिले थे उन्होंने एक बात बोली थी कि हम तो बूढ़े हो गए हैं, अब आप लोगों को संभालनी है हमारी ये जिम्मेदारी। तो मैं उनको आश्वासन देती हूँ, उनको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि जो भी जिम्मेदारी पार्टी देगी, जो भी जिम्मेदारी आप लोग दोगे, उसके मान सम्मान को पूरी ताकत के साथ में, पूरी मेहनत के साथ में निभाएंगे, उसमें कोई कमी नहीं आने देंगे। मैं जिस कर्म भूमि में आपने मुझे भेजा उसका मान सम्मान मैंने हमेशा बनाए रखा। तो आप सबका दिल से धन्यवाद। ऐसे ही मान सम्मान, प्यार आप बनाए रखना, आपका मान सम्मान हमेशा मेरे सराखों पे रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। विनेश, हमने जुलाने के लोगों से बात क्यों कह रहे हैं? एक सेकंड, एक और
नहीं, बहुत मान सम्मान दिया, पूरा देश दे रहा है। जब मैं आई थी तो मैं ऐसे सोच रही थी मेरे पास मेडल नहीं है ओलंपिक से, और एक खिलाड़ी के लिए ओलंपिक मेडल जाना जैसे उसके शरीर से प्राण निकल रहे हैं, ऐसे मेरे को फील हो रहा था हर दिन। लेकिन जैसे ही मैं अपने देश में आई थी, इतना मान सम्मान, इतना प्यार मिल रहा है। और जो प्रोग्राम था, मुझे पता लेट हो गया है काफी, बहुत दिनों से आप लोग ट्राई कर रहे थे, कुछ बीच में अड़चने भी आ रही थी, लेकिन आज आप लोगों ने जो प्यार, जो मान सम्मान जो मुझे दिया है, मैं बस वो जिम्मेदारी समझती हूँ, उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको एक उस मान सम्मान को बनाए रखूंगी। बस ये मैं विश्वास दिला सकती हूँ कि चाहे जिंदगी में कोई भी मोड़ आए, कोई भी परिस्थिति आए, मैं इस मान सम्मान को नहीं कम होने दूंगी। और परसों हम अपने ऑफिस का उद्घाटन कर रहे हैं, सुबह हवन करने हैं 11 बजे। मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग उसमें शामिल हों और हम एक जिंदगी की नई शुरुआत करें, अपने जुलाना के लिए एक नई शुरुआत करें। और बस ये जो जुलाना मैं भी देख रही हूँ 1-2 दिन से सुर्खियों में चल रहा है, मैं चाहती हूँ कि ये ऐसे ही सुर्खियों में चलता रहे, ऐसे ही ऊपर बढ़ता रहे। इसका नाम मैं जो मेरी जन्म भूमिका को मैंने नाम किया है, मैं चाहती हूँ मेरी कर्म भूमिका का उससे भी बड़ा नाम करूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। दिनेश, हमने जुलाना के लोगों से बात क्यों कह रहे हैं कि हम विधायक नहीं, इधर ही रहूंगी। और मैं प्राउडली फील करती हूँ कि मैं गांव के एक ऐसे परिवार में मेरी शादी हुई है, जो इतना सम्मान, मान सम्मान मुझे आपकी जो नमक आपने दिया है, मैं उस मान सम्मान का हमेशा सम्मान बनाए रखूंगी, चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े उसको। मैं कांग्रेस पार्टी का बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, सिर्फ इसलिए नहीं कि मुझे टिकट दिया है। जब हम रोड पे बैठे थे तो प्रियंका जी हमारे साथ में आई थी, हम बहुत ऐसे रोड पे बैठे थे कि जहाँ पे ऐसे लग रहा था कि हिम्मत नहीं है, और कुश्ती तो छोड़ो कि ऐसे लग रहा था कि हम अपने देश को छोड़ के चले जाएं, क्योंकि बहुत बेइज्जती फील हो रही थी। और जब प्रियंका जी ने एक बात बोली थी मुझे कि हिम्मत नहीं हारना है, जो जवाब आप रेसलिंग मैच से दे सकते हो ऐसे लोगों को, उससे ज्यादा कहीं नहीं मिल सकता है। उस दिन मैंने फैसला किया था कि नहीं, कुश्ती तो दोबारा फिर से करनी पड़ेगी। हिम्मत आप लोगों ने दिखाई, आप लोगों ने सम्मान दिया, आप लोगों ने हौसला दिया, तो उस मंच तक मैं गई। हर एक सवाल का मैंने जवाब देने की कोशिश की, सिर्फ एक कुश्ती के उसमें थोड़ी सी चूक रह गई, कमी रह गई, उसकी कमी तो मैं कभी नहीं भर सकती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे जो आने वाले बहन भाई हैं वो उस कमी को पूरा करें, और जब वो कमी को पूरा करेंगे तो मेरे लिए, मेरे ओलंपिक मेडल से भी बड़ी खुशी की बात है। भाई तेरा पूरा मोबाइल यार कहाँ आगे ले जा रहे हो ये बता दो। मैं कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी जी को बहुत एडमायर करती हूँ, क्योंकि 2-3 साल से मैं देख रही हूँ कि वो सड़कों पर निकले हुए हैं, हर एक जनमानुष के साथ में वो जा रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, उनके दर्द को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मल्लिकार्जुन खड़गे सर का मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। जब हम उनसे मिले थे उन्होंने एक बात बोली थी कि हम तो बूढ़े हो गए हैं, तो आप लोगों को संभालनी है हमारी ये जिम्मेदारी। तो मैं उनको आश्वासन देती हूँ, उनको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि जो भी जिम्मेदारी पार्टी देगी, जो भी जिम्मेदारी आप लोग दोगे, उसके मान सम्मान को पूरी ताकत के साथ में, पूरी मेहनत के साथ में निभाएंगे, उसमें कोई कमी नहीं आने देंगे। और आपका मान सम्मान सबसे पहले होगा हमेशा, ये मैं एक आश्वासन आपको देना चाहती हूँ। जिंदगी में बहुत सारे मोड़ आते हैं, राजनीति में तो बहुत ही ज्यादा आते हैं, लेकिन कभी अगर आपके मान सम्मान पे बात आएगी तो आपकी बेटी आपके साथ खड़ी मिलेगी आपको। मैं श्री दीपेंद्र सिंह मूडा जी, जो हमारे मुख्यमंत्री रहे हैं पूर्व में, उन्होंने खेलों का बहुत ज्यादा सम्मान किया है। 10 साल से हम खिलाड़ियों को पता है कि हमने कैसे हरियाणा में खेल को बढ़ते हुए देखा है। मैं बड़े भाई दीपेंद्र सिंह मूडा बहुत ही एक नेक दिल इंसान है, क्योंकि जब भी कुछ बात होती है तो ऐसे हम बातचीत करते हैं कि लगता ही नहीं है कि वो कोई इतने बड़े पद पे बैठे हैं, या क्योंकि पॉलिटिशियन लोग इतना जल्दी आपसे रूबरू नहीं होते हैं, वो आप पे ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन भाई साहब ने हमेशा आशीर्वाद दिया है, प्यार दिया है, और जंतर मंतर पे जो उन्होंने, जैसे हम लड़ाई लड़ रहे थे तो वो भी हमारे साथ में लड़ाई लड़ रहे थे। किसी भी चीज की जरूरत या किसी भी चीज, जब भी हम मेंटली फील करते थे कि नहीं अभी लो टाइम है, तो भाई साहब ने हमेशा समझाया कि नहीं मैंने हार नहीं मानी है, बस कुश्ती लड़ना है, कुश्ती नहीं छोड़ना है कैसे भी। तो बहुत सारे लोगों का आशीर्वाद और प्यार रहा है, देश ने बहुत कुछ दिया है मुझे, और कुश्ती ने भी बहुत कुछ दिया है। आज मैं जो कुछ हूँ कुश्ती की वजह से हूँ। मैं चाहती हूँ कि कुश्ती तो बढ़े ही बढ़े इस हमारे टीम के एरिया में, लेकिन हर एक को स्पोर्ट्स बढ़े, और जब भी ओलंपिक्स में नाम आए तो चीन की धरती का ऐसा नाम आए कि यहाँ से जो एथलीट निकले हैं वो कहीं नहीं है पूरे देश में। मैं ऐसा एक सपना सजोड़ना चाहती हूँ, और आपके
आशीर्वाद से, आपके विश्वास से बस ये चाहती हूँ कि आप अपनी बेटियों को जरूर आगे बढ़ाएं। जो भी बेटी छोटा सपना देखती है उसको बड़ा करने में आपका सबसे अहम योगदान रहेगा उसमें। तो जितनी भी मेरी बहनें हैं, छोटी छोटी बच्चियां हैं, मुझे बहुत प्राउड फील होगा अगर आप उसको स्पोर्ट्स में या किसी भी फील्ड में डालोगे। बस आप उसका सपोर्ट करो, उसको आशीर्वाद दो। हम जैसे खिलाड़ी जो बैठे हैं किसी भी चीज में, चाहे वो बातचीत करने से ही कई बार हौसला बढ़ जाता है बच्चों का, किसी भी चीज की जरूरत हो हम सामने साथ खड़े मिलेंगे। और मैं मेरी बहनों से जो भी, मैं ऐसे बात नहीं करूँगी मेरे ससुराल में, मैं ऐसे बात करूँगी मेरा परिवार है, मैं कर्म भूमि है, मैं अपनी